हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद पवन। तो आज की वीडियो में हम क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज न्यूट्रिशन इन एनिमल कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल पाए। तो बिना देरी के अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में कि एनिमल न्यूट्रिशन होता क्या है। उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन तो इसकी डेफिनेशन हमारी है द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड का इंटेक करना या जो भी वो किस मोड से उसको इंटेक कर रहा है और उसका उसकी बॉडी में यूटिलाइजेशन यानी कि कैसे यूज उसकी बॉडी में हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। तो एनिमल्स को अपना फूड कहीं ना कहीं या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट से मिलता ही है। अब एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं वो क्या होता है। तो एनिमल न्यूट्रिशन में हमारे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी को होती है, जो हम मोड फूड का ले रहे हैं और जो उसकी बॉडी में यूटिलाइजेशन हो रहा है, उन सबको मिला के हम जो बनाते हैं उसको हम एनिमल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि हमारा फूड का लेने का तरीका वे अलग अलग है, तो उसी वे के बारे में पढ़ना है। जैसे एनिमल की बात करें, स्नेल जिसको हम हिंदी में घेंगा बोलते हैं, हमने देखा भी होगा, उसका काइंड ऑफ फूड है ग्रास और उसका फीड करने का मोड है ची यानी कि चबा के उसको लेता है। नेक्स्ट है एंड, चींटियां आप देखते होगे अपने आसपास, उसका फूड क्या है, किसको खाती है, वो इंसेक्ट वगैरह को खाती है। उसका फीड करने का तरीका है स्क्रैप करती है उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा ईगल है। ईगल किस टाइप का फूड खाता है, वो फ्लैश खाता है यानी कि मांस वगैरह खाता है और उसका फीड करने का मोड है स्वेलो यानी कि वो निकल जाता है डायरेक्ट। नेक्स्ट है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड आपने देखा होगा, इसकी लंबी चोंच होती है। उसका फूड का किस तरीके का होता है, वो नेक्टर करती है यानी कि उसको फूल वगैरह जो है उससे रस से चूसती है और उसका फीड करने का मोड सकिंग हो गया यानी कि चूसना हो गया। नेक्स्ट होता है लाइस, इसको हम लीच के नाम से जानते हैं। देखा होगा, छोटी छोटी होती है वो, उसका फूड किस तरीके का होता है, ब्लड यानी कि ह्यूमन बॉडी से वो जो है ब्लड लेती है, फिर जानवरों में भी लग जाती है तो वो भी चूसती है, उसको सक करती है। नेक्स्ट है मॉस्किटो, मच्छर अपने आसपास जो आप देखते हो, वो भी ब्लड का है, उनका फूड का सोर्स है और वो भी सक करके लेते हैं। इसी तरीके से बटरफ्लाई आप देखो, वो फूलों का उसको एक तरीके का फूड है और उसको ये सक करती है, साइफनिंग करती है उसकी। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई। जो हाउस फ्लाई यानी कि जो घर में मक्खियां आप देखते हो, वो डिकेइंग मैटर यानी कि जो सड़े गले चीजें होती है उस पर जाती हैं और उनका फीड ऑफ मोड क्या होता है, ब्रीइंग करना उसको, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो यहाँ पे दिखा रखा है च्यूई करना, चबाना, स्नेल, ये स्नेल आप सेकंड इमेज में देख सकते हो। और अगला स्वेलो करना जो ईगल हमारा करता है। नेक्स्ट हमारा स्क्रैपिंग जो एंट करती है, सकिंग जो हमिंग बर्ड हमने पढ़ा, उसके बाद सकिंग या साइफनिंग जो हमारा जो है मच्छर करता है। ये सारी इमेज में आपको दिखा रखा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डाइजेशन के बारे में। द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्स फूड टूट के सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब टूट के हमारे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा तो उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन के नाम से जानते हैं। न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सिमिलर सब्सटेंस। तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसके सिंपलर सब्सटेंस हैं, वो किस फॉर्म में ब्रेकन डाउन होते हैं उसके बारे में हमें देखना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन होते हैं हमारे ग्लूकोज में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में ब्रोकन डाउन होते हैं, हमारे ग्लूकोज के अंदर। ये ब्रोकन डाउन मतलब यानी कि डाइजेशन के प्रोसेस में जो हम इंटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, जो हमें राइस वगैरह में मिलता है, तो वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में ब्रेकन डाउन होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रोकन डाउन होता है। नेक्स्ट हमारा होता है फैट। फैट जो हमारा ब्रोकन डाउन होता है वो फैटी एसिड में ब्रोकन डाउन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड की फॉर्म में ब्रोकन डाउन होते हैं। तो तीनों हमने समझ लिए जो न्यूट्रिएंट हमारे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन होते हैं ग्लूकोज के अंदर, फैट हमारे ब्रोकन डाउन होते हैं फैटी एसिड के अंदर, और नेक्स्ट हमारा प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड के अंदर ब्रोकन डाउन होते हैं। क्लियर। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग चीजें जो होती हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस के बारे में जानना है। जिसमें फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस आता है वो आता है हमारा इंजेशन का। सेकंड जो हमारा प्रोसेस आता है वो आता है हमारा डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस हमारा होता है
एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ एसिमिलेशन एंड लास्ट जो हमारा होता है वो होता है इजेशन। ठीक है, अब इंजेशन प्रोसेस क्या होता है? इंजेशन प्रोसेस हमारा क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी, यानी कि बॉडी में फूड को लेना, वो हमारा इंजेशन कहलाता है, जिससे हम बॉडी को अपनी फूड को इनटेक करते हैं। नेक्स्ट डाइजेशन। डाइजेशन आपको पता है, वही हमने अभी पहले पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन करना। नेक्स्ट हमारा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय विली, जो अब विलीज होती है, अभी हम आगे देखेंगे विली क्या होती है, तो विली का फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नेक्स्ट होता है हमारा एसिमिलेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड टू द सेल। अब जो बॉडी ने फूड जो एब्जॉर्ब करा है, हमारा एब्जॉर्प्शन में जो एब्जॉर्ब हुआ है फूड, अब उस एब्जॉर्ब फूड को सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट भी तो कराना है, तो उस ट्रांसपोर्ट कराने का प्रोसेस हमारा एसिमिलेशन के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा है इजेशन। इजेशन होता है जो भी हमारा जो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट एक्सक्रीटा जो निकल के आया है, उसको रिमूव करना, बॉडी आउट ऑफ द वर्ल्ड रिमूव करना हमारा इजेशन कहलाता है। तो पांचों प्रोसेस समझ में आ गए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये 5 प्रोसेस हमारे डाइजेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में जो मेन पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के, ठीक है, जो मतलब मेन डाइजेस्टिव पार्ट हमारी बॉडी के हैं, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट वन है हमारा बकल कैविटी, यानी कि माउथ, क्योंकि स्टार्ट हमारा वहीं से होता है। नेक्स्ट हमारा है ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं। थर्ड हमारा है स्टमक, उसके बाद आता है स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आता है हमारा रेक्टम, और लास्ट में हमारा सबसे लोवेस्ट पार्ट जो बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो आता है एनस। क्लियर? तो माउथ में हमारे टीथ होते हैं, टंग, एपिग्लोटिस, सलाइवरी ग्लैंड होती है, फेरिंग्स होता है, इसोफेगस, लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स एंड देन रेक्टम एंड देन एनस। अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि डाइजेशन प्रोसेस में कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट, अब फर्स्ट हमें पढ़ना है माउथ, या फिर उसके अलावा जो बकल कैविटी है उसके बारे में, दोनों के बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है हमारा, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, यानी कि फूड जो है हम माउथ के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं उसका। इन द माउथ द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द टीथ। अब मुंह के अंदर जो हमारे टीथ होते हैं, दांत होते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारे फूड है उसको सिंपलर फॉर्म में छोटे छोटे पीसेस में बना देते हैं, ताकि वो अंदर हमारी बॉडी के जा सके। नेक्स्ट है द माउथ द हैज सलाइवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा, यानी कि मुंह के अंदर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो सलाइवा यानी कि थूक को हमारे रिलीज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। द टंग हेल्प टू मिक्स द फूड विद सलाइवा एंड swallow द फूड, यानी जो जीभ होती है वो क्या काम करती है, फूड को जो है सलाइवे के साथ मिक्स करने का काम करती है, ताकि फूड को स्वेलो करना, निकलना बहुत ज्यादा इजियर हो सके। द सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। ऑफ सलाइवा काम क्या होता है, कि करता क्या है, सलाइवा करता है स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? तो सलाइवा का फंक्शन क्या हुआ, स्टार्च टू शुगर इसको कन्वर्ट कर देना। तो हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड डक्ट होते हैं, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, जहां से जो है हमारी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है। नेक्स्ट अब पढ़ना है टंग के बारे में। द टंग हेल्प टू मिक्स द फूड विद सलाइवा एंड swallow द फूड। वही हमने पढ़ लिया कि टंग का काम है फूड को मिक्स करना है सलाइवा के साथ, और फिर उसको फूड को swallow कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है द टंग हैज टेस्ट बर्ड टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, यानी कि टंग के अंदर टेस्ट बर्ड होते हैं, यानी कि अलग अलग पार्ट होते हैं जो अलग अलग टेस्ट को फील कर सकते हैं। द डिफरेंट रीजन ऑफ द टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट, जो अलग अलग डिफरेंट रीजन है हमारे टंग के, वो अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं। तो सबसे जो आगे का पार्ट हमारे टीथ का होता है, ये वाला फ्रंट वाला पार्ट, ये स्वीट के बारे में, यानी कि चीज कितनी मीठी है, मीठा जो भी चीज होगा वो आगे वाला पार्ट हमारा डिटेक्ट करता है। उसके बाद जो सॉल्टी पार्ट होता है, उससे जस्ट ऊपर जो है कॉर्नर, दोनों कॉर्नर्स पे सॉल्टी जो चीजें होती है, नमकीन चीजें, वो वहां से डिटेक्ट होती है हमारी। उसके बाद जो खट्टी चीजें होती हैं, ठीक है, वो जस्ट उसके ऊपर, वहां से सौर का हमें पता लगता है। और सबसे बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि सबसे पीछे, हमें चीजें कितनी बिटर हैं, कितनी कड़वी हैं, उसके बारे में पता लगता है। तो फ्रंट हो गया स्वीट के लिए, उससे ऊपर सॉल्टी पता लगता है, उससे ऊपर हमारा सॉर यानी खट्टी चीजें, और उसके ऊपर लास्ट में हमें बिटर के बारे में पता लगता है, चीजें कड़वी कौन कौन सी है। तो टंग का ये फंक्शन होता है कि एक तो हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करता है टेस्ट के बारे में, उसके अलावा ये सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता है, ताकि हम फूड को आसानी से निकल सके, स्वैलो कर सके। क्लियर? अब टीथ के बारे में पढ़ना है कि हमारे 4 तरीके के टीथ होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे वो 4 टाइप के टीथ? वो हमारे होते हैं इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये 4 तरीके के टीथ कौन से हुए? इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो अब इंसाइजर्स क्या होते हैं? इंसाइजर हमारे होते हैं जो हमें फूड बाइट करने में, यानी कि
खाने को चबाने में या फिर खाने को कट करने में हेल्प करते हैं। जब देखा होगा आपने, जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी से सबसे पहले हम आगे से तोड़ते हैं ना उसको, तो वही हमारे दांत इंसाइजर कहलाते हैं जो फूड को काटने या उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे कैनाइंस, ये किसी चीज को पियर्स करने या फिर टीयर करने में यानी कि फाड़ने वगैरह में यूज होते हैं। अगर कोई चीज हमें फाड़, देखा होगा आपने कुछ दांत ऐसे होते हैं हमारे जो नुकीले से होते हैं, वो नुकीले दांत का काम ही क्या होता है, किसी भी ऐसे फूड को जहाँ पे हमें फाड़ने की जरूरत पड़े वहां पे। मेनली जो कैनाइंस होते हैं ये दांत उनके पाए जाते हैं जो कार्निवोरस एनिमल हमारे होते हैं, ठीक है, जंगली जानवर देखे होंगे आपने, उनके दांत नुकीले देखे हैं, वो कैनाइंस होते हैं उनके। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ये हमें चबाने में या फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। चारों के फंक्शन समझ में आए। इंसाइजर हमने देखा बाइट करने में या कट करने में फूड को। कैनाइंस हमने देखा फूड को पियर या फिर टीयर करने में हेल्प करते हैं। प्री मोलर मोलर देखा चबाने में या फिर फूड को ग्राइंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये चारों के आपके जो है फिगर दे रखा है। इंसाइजर इस तरीके का दिखता है, कैनाइन इस तरीके का नुकीला होता है थोड़ा, प्री मोलर ऐसा होता है और मोलर ऐसा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिखा रखा है इंसाइजर जो आपके आगे के फ्रंट के दांत होते हैं ऊपर नीचे दोनों के, ठीक है, ये इंसाइजर आपके ऊपर नीचे फ्रंट के दांत और के इंसाइजर होते हैं, और उसके जस्ट बगल में जो होते हैं वो हमारे कैनाइंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे प्रीमोलर, कैनाइन से थोड़ा पीछे, और उसके बाद सबसे पीछे आते हैं हमारे मोलर्स जो होते हैं। क्लियर। तो हमारे दांतों के जो सेट बनता है वो बनता कैसे है उसके बारे में देखते हैं। तो अपर जॉ में हमारे 4 इंसाइजर होते हैं, लोअर जॉ में भी 4 इंसाइजर होते हैं, टोटल हो गए 8, ठीक है, 8 दांत यहाँ पे बन गए हमारे। उसके बाद कैनाइन होते हैं 2 ऊपर ऊपर वाले जॉ में और नीचे वाले में भी 2, टोटल ये 4 हो गए। प्रीमोलर हमारे होते हैं अपर जॉ में 6 और लोअर जॉ में भी 6, ये 12 दांत हो गए। उसके बाद मोलर होते हैं 4 और लोअर जॉ में भी मोलर होते हैं 4, टोटल 8 हो गए। सबको अगर हम टोटल करेंगे तो हमारे टोटल 32 टीथ का जो सेट बनता है पूरा तैयार होता है। क्लियर, समझ में आया। 4 इंसाइजर, 2 कैनाइन, 6 प्री मोलर एंड 4 मोलर इंक्लूडिंग बोथ अपर एंड लोअर जॉ। क्लियर, तो टोटल 32 दांत हमारे होते हैं पूरे दांत के सेट में। नेक्स्ट टाइम हमारा आता है ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस क्या होता है, अ लॉन्ग कैनाल टू ट्रांसपोर्टेड फूड टुवर्ड्स स्टमक कॉल्ड फूड पाइप, यानी कि एक ऐसी लंबी कैनाल, एक ऐसा रास्ता जो फूड को ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहा है स्टमक तक, जिसको हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पेरिस्टलिस। पेरिस्टलिस एक सीरीज है वेव की, जैसे मसल कॉन्ट्रेक्शन हमारी बॉडी में जो होता है, तो डाइजेस्टिव फूड जो हमारा जाता है वो मसल के कॉन्ट्रेक्शन की फॉर्म में जाता है, उसी को हम पेरिस्टलिस के नाम से जानते हैं। तो पेरिस्टलिस होता क्या है, अभी हमारी ईसोफेगस की मसल है, ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्ट्रेक्शन हुआ, फूड जब इसके अंदर आया तो मतलब ये क्या करेगा, उसको आगे भेजने के लिए क्या करेगा, अपने आपको थोड़ा एक्सपेंड करेगा या फिर रिलैक्स करेगा, तो उसी प्रोसेस को हम पेरिस्टलिस के नाम से जानते हैं, ताकि फूड हमारा आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सके स्टमक के अंदर। तो पेरिस्टलिस समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा आता है स्टमक के बारे में पढ़ना है। द स्टमक रिसीव फूड फ्रॉम द ईसोफेगस। अब स्टमक के अंदर जो फूड आता है वो हमारे ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के थ्रू आता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है, द स्टमक सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, यानी कि जो स्टमक है वो सिक्रेट करता है, रिलीज करता है, डाइजेस्टिव जूस निकालता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है और इसके अलावा म्यूकस को रिलीज करता है। सेकंड पॉइंट, डाइजेस्टिव जूसेस। अब डाइजेस्टिव जूसेस में हमारे क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें हमारा पहला होता है पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन का काम होता है जो प्रोटीन को ब्रोकन डाउन करता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम पेप्सिन का होता है। नेक्स्ट हमारा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड किल्स बैक्टीरिया विच एंटर अलोंग विद द फूड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है कि हमारे जो भी मीडियम है, रास्ता है, उसको एसिडिक बना देगा, और जो भी बैक्टीरिया उस फूड के अंदर अगर इंक्लूड है तो उसको वहां पे खत्म कर देता है, ताकि फूड के साथ हमारी बॉडी में एंटर ना हो पाए। म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड। अब म्यूकस का काम क्या होता है कि अब एसिड हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है, स्टमक में फ्लो कर रहा है, तो अब हमारे स्टमक को बचाने का भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना, कि हमारे स्टमक को एसिड से कुछ खराब ना हो जाए, कोई डिफेक्ट ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। तो म्यूकस काम ही वही करता है कि हमारे स्टमक को उस एसिड से जो रिलीज हुआ है उससे प्रोटेक्ट करने का काम म्यूकस का होता है। क्लियर हुआ। हमने डाइजेस्टिव जूसेस में हमने पेप्सिन के बारे में पढ़ा, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उस मीडियम को एसिडिक बनाता है, ताकि बैक्टीरिया जो भी है वो वहां से खत्म हो सके, और उसके बाद म्यूकस का काम होता है हमारे स्टमक को एसिड से प्रोटेक्ट करने का। तो पेप्सिन हमारा प्रोटीन रिलीज करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम बनाता है, और म्यूकस हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है,
ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं इन तीनों के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं लीवर के बारे में। लीवर बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। जो हमारा बाइल जूस स्टोर होता है ब्लैडर, जिसको हम गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर हमारा बाइल जूस स्टोर होता है और उसको प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है? लीवर का होता है। बाइल जूस ब्रेक डाउन फैट। अब बाइल जूस का काम क्या होता है? ये जो भी हमारी बॉडी में फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम होता है इसका। जो फैट हमने पढ़ा फैटी एसिड के अंदर ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट है पैनक्रियास सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस एंड हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। अब पैनक्रियास जो हमारी बॉडी में है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है और उस पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है? प्रोटीन्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम होता है। नेक्स्ट है लिवर एंड पैनक्रियास शेयर अ कॉमन डक्ट। और लिवर और पैनक्रियास का एक कॉमन रास्ता होता है, कॉमन डक्ट होता है जहां से सारी चीजें होती हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? लीवर मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है ये हमारा लीवर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके नीचे जो है पैनक्रियाज है और यहीं पे हमारे बाइल डक्ट होते हैं। इसको थोड़ा और जो है एक्सपेंड करके जो डायग्राम है वो दिखा रखा है। लीवर उसके नीचे हमारा पैनक्रियाज है। ठीक है, ये पैनक्रियाज आपको दिख रहा होगा। यहाँ से हमारे कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ से पैनक्रियाज और लीवर का दोनों का रास्ता कनेक्टेड होता है। क्लियर? नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब अबाउट 9 मीटर लॉन्ग इन एडल्ट ह्यूमन। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, नाम से सुनने में स्मॉल लिखा है इसमें भले ही, मगर ये सबसे लंबी कॉइल ट्यूब होती है जो किसी भी एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर पाई जाती है। और एवरेज साइज का जो माना जाता है वो 9 मीटर होता है, कि 9 मीटर लंबी ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियास, इट आल्सो सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। अब इसका काम क्या होता है? जो भी सिक्रेशन लिवर या पैनक्रियास से जो हमने पढ़ा, पैनक्रियाटिक जूस या बाइल जूस जो भी आ रहा है वो उसको रिसीव करता है। ठीक है, और ये इसके अलावा डाइजेस्टिव जूसेस भी होता है जो कुछ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करता है। क्लियर? तो इसका फंक्शन हमने पढ़ा कि जो भी लिवर या पैनक्रियास से सिक्रेशन निकल के आ रहा है उसको रिसीव करना एंड फर्दर अपने आप से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करना। नेक्स्ट पॉइंट, द पैनक्रियाज सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस विच ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अब पैनक्रियाज से हमने पढ़ा कि पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। द इंटेस्टिनल जूसेस कंप्लीटेड द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। तो अब जो है, जो इंटेस्टाइन में हमारे जूसेस प्रेजेंट है वो काम करते हैं स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, उसके अलावा फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, या फिर इसके अलावा दूसरा नाम इसका होता है ग्लिसरॉल। फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके अलावा प्रोटीन को अमीनो एसिड में। तो हमने क्या देखा? स्टार्च हमारा ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो फैट है वो हमारे किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? वो हमारा फैटी एसिड में ब्रेक डाउन हो रहा है। इसके अलावा जो फैटी एसिड है ग्लिसरॉल कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा प्रोटीन है वो हमारे किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? वो हमारा अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो रहा है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो भी फूड है वो डाइजेस्ट किस तरीके से होता है उसके बारे में हमें देखना है। तो पहला पॉइंट इसमें है डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी के अंदर वो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। तो एब्जॉर्प्शन समझ में आया कि जो डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में आ रहा है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं एंड दिस प्रोसेस नोन एज एब्जॉर्प्शन। Second point, the small intestine has several finger-like projection called villi having blood vessels। यानी कि small intestine के अंदर कुछ बहुत सारी finger-like projection होती हैं जिसको हम villi के नाम से जानते हैं, जो हमारी blood vessels के अंदर present होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द विली हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विली का काम क्या होता है कि जो भी सर्फ एब्जॉर्प्शन के लिए आप, क्योंकि फूड एब्जॉर्ब हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर हम एब्जॉर्ब करते हैं तो उसको साइज थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। तो विली का काम यही होता है कि वो उसका सरफेस एरिया बढ़ा देती ताकि फूड इजिली एब्जॉर्ब हो पाए। The absorbed materials are carried by the blood
टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड यूज्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब जो भी एब्जॉर्ब मिनरल मटेरियल जो हमने जो है ब्लड आगे कैरी करके जा रहा है, यानी कि उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम, ताकि बॉडी उसको अच्छे से यूज कर सके, क्योंकि फूड तो हमने डाइजेस्ट कर लिया है, अब उसको आगे सेल्स तक भी तो लेके कैरी फॉरवर्ड करना है, तो अब उसको लेके जो जाने हैं उसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पास होता है कहाँ पे, वो सीधा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चले जाता है। क्लियर? यहाँ पे आपको विली दिख रही है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली की तरह होते हैं इनके प्रोजेक्शन, तो इसको जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के नाम की वजह से विली कहा जाता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो पहला पॉइंट है द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो थोड़ी चौड़ी और छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, जिसकी लेंथ 1.5 मीटर अप्रॉक्स होती है लेंथ में। सेकंड पॉइंट है द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वाटर को एब्जॉर्ब करती है और कुछ सॉल्ट जो हमारा फूड अनडाइजेस्टेड बच गया उससे सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स थ्री देयर आर सेमी सॉलिड फीसेस, यानी कि जो भी बचा हुआ वेस्ट है उसके बाद वो रेक्टम की तरफ जाता है, हमारा पास होता है, और वहां पे जो है सेमी सॉलिड फीसेस बना देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे दिखा रहे हैं डायग्राम में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं पे, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो है जो वेस्ट मटेरियल हमारा बच गया है, रिमेनिंग वेस्ट है, वो जाता है यहाँ से सीधा कहाँ पे, रेक्टम के अंदर जाता है, और यहीं से सॉलिड फीस जो हमारे बनते हैं उसी को हम जो है वॉशरूम में सुबह सुबह फ्रेश होने जब जाते हैं तो वो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल एक्सक्रेटा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेक्शन। तो यही फेशियल मैटर हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम बाय द एनस रिलीज होता है, जिसको हम इजेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना इज कॉल्ड इजेशन। उसके बाद है नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि डाइजेशन जो है ग्रास ईटिंग एनिमल में, जो हमारे घास खाने वाले जानवर होते हैं जिनको हम रूमिनेंट के नाम से जानते हैं, उनमें डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है उसके बारे में हमें देखना है। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड ह्यूमन, यानी कि जो भी घास खाने वाले जानवर होते हैं वो आसानी से एकदम से क्या करते हैं, ग्रास को निगल लेते हैं और उसको अपनी बॉडी के स्टमक के एक सेपरेट पार्ट, जिसको हम ह्यूमन के नाम से जानते हैं, उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसी वजह से इनको हम रूमिनेंट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ हमारा हो गया, शीप हो गया, गॉट हो गया, ये सब रूमिनेंट की कैटेगरी में हमारे आते हैं। रूमिनेंट इसमें डाइजेशन होता कैसे है, द फूड दैट इज पार्टली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। अब वो फूड, वो ऐसा पार्टिकल मटेरियल जो भी फूड का जो है पार्टली डाइजेस्टेड यानी कि पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको हम कड के नाम से जानते हैं। देन द कड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ, और उसके बाद जो कड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो वापस वहां से वो है मुंह के अंदर आता है और छोटे छोटे लम्स बना लेता है, जिससे तुम देखा होगा जो गाय या भैंस वगैरह होती है, तुमने लगातार उसको देखा होगा च्यू करती रहती है, चबाती रहती है कुछ ना कुछ। ठीक है? तो वो यही होता है कि जो अनडाइजेस्टेड या पार्टली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो वापस उसके मुंह में आता है स्मॉल लम्स की फॉर्म में, और जिसको वो लगातार चबाती रहती है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। इसी प्रोसेस को हम रूमिनेशन के नाम से जानते हैं। क्या प्रोसेस? द फूड दैट पार्टली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। उसके बाद जो कड है वो ब्रॉट बैक आता है माउथ में और स्मॉल लम्स की फॉर्म में आता है, जिसको बार बार चबाया जाता है, इसी को हम रूमिनेशन बोलते हैं। The chewed food then passes into a sac-like structure between the small intestine and large intestine called cecum, यानी कि जो चबा हुआ फूड है उसके बाद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, जिसको हम सीकम के नाम से जानते हैं, उसके अंदर ये चला जाता है। उसके बाद द सेल्यूलोस इन द ग्रास इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया। उसके बाद जो सेल्यूलोस होता है ग्रास में वो डाइजेस्ट होता है, जो बैक्टीरिया उसमें होते हैं उसकी वजह से वो डाइजेस्ट करा जाता है। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा, ट्यूमिनेंट जो फूड खाते हैं, ठीक है, उस उससे रूमेन में चला जाता है, वहाँ पे डाइजेस्ट होता है एक सेपरेट पार्ट में जो स्टोर होता है। उसके बाद जो फूड पार्टली डाइजेस्ट होता है उसको हम कड के नाम से जानते हैं। वो कड वापस मुंह के अंदर आता है स्मॉल लम्स की फॉर्म में, जिसको बार बार चबाया जाता है। इसी प्रोसेस को रूमिनेशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद द च्यूड फूड, जो चबाया हुआ फूड है, वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है, उसको हम सिकम के नाम से जानते हैं। और जो सेल्यूलोज ग्रास में होता है वो डाइजेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरियाज। क्लियर?
तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ईसोफेगस है, ईसोफेगस से जो सेपरेट पार्ट है उनके अंदर ह्यूमन कहा जाता है, और यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, इसी के बीच में जो पार्ट दिख रहा है आपको सीकम, यहाँ पे जो है डाइजेस्टेड पार्ट जो है चला जाता है और सेलुलोज बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमें देखना है फीडिंग और डाइजेशन अमीबा के अंदर ये किस तरीके से होता है। तो अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि तालाब, गंदे तालाब वगैरह पानी में पाया जाता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसके अंदर सिंगल सेल ही प्रेजेंट होती है। द सेल हैज अ सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे बबल्स होते हैं जिनको हम वैक्यूल्स का नाम देते हैं। बबल जो होते हैं वैक्यूल की तरह ही दिखते हैं वो। नेक्स्ट है द सेल हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अभी हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे, ह्यूमंस के अंदर इसको हमने विलीज नाम दिया। तो अमीबा के अंदर भी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, जिसको हम स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट के नाम से जानते हैं, जो उसको मूव कराने में या फिर फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद व्हेन अमीबा कम नियर फूड, अब जब अमीबा किसी भी फूड पार्टिकल के पास में आ जाता है तो स्यूडोपोडिया जो है प्रोड्यूस होता है, स्यूडोपोडिया वहां से प्रोड्यूस होता है, अपने आप को निकालता है, फूड पार्टिकल के अराउंड घेर लेता है और फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। किसमें? फूड वैक्यूल के अंदर। इन द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब फूड वैक्यूल के अंदर हमारा फूड चला गया, स्टोर हो गया, तो उसके बाद फूड डाइजेस्ट होगा। उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्टिकल होगा वो वैक्यूल के द्वारा वापस वहां से बाहर फेंक दिया जाता है। तो अमीबा का प्रोसेस सिंपल सा इतना था कि इसके अंदर पहली बात तो अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है, और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर बबल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम वैक्यूल्स का नाम देते हैं। सेल के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स स्वीट के नाम से जानते हैं, जो उस अमीबा को मूव कराने या फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जब अमीबा फूड पार्टिकल के पास आ जाता है तो स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस होता है और फूड पार्टिकल उस फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप हो जाता है, और फूड वैक्यूल जो है, फूड वैक्यूल के अंदर ही हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड वेट पार्टिकल होगा वो वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। फूड पार्टिकल ये रहा, इसने अपने आप में स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस कर लिया नेक्स्ट फिगर में, ये यानी कि इंजेक्शन हुआ। जो हमने ह्यूमन बॉडी में पढ़ा था ना सारे प्रोसेस, वही सेम जो है प्रोसेस सारे के सारे इसमें होते हैं। उसके बाद डाइजेशन होता है, फूड वैक्यूल में ट्रैप कर लिया फूड को, उसके बाद इजेशन होगा, ठीक है, उसके बाद एसिमिलेशन और फिर एब्जॉर्ब सॉरी 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 उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन एंड देन इजेशन, यानी कि फूड एक्सक्रीटा को बाहर रिलीज कर देना वेस्ट मटेरियल को। क्लियर। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये 5 प्रोसेस होते हैं। तो अब इस चैप्टर की समरी क्या थी? सबसे पहले तो हमने पढ़ा एनिमल न्यूट्रिशन, जिसमें हमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक तरीके से फूड को इनटेक करने का मोड होता है वो, और बॉडी में किस तरीके से यूटिलाइज होता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड, यानी कि अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है और इसके अंदर अलग अलग ग्लैंड होती है, जिसके अंदर हमारी बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो रेक्टम में खत्म होती है, और उसके बाद लास्ट पार्ट हमारा एनस होता है। और इसी में हमने जो है हमारे जो है न्यूट्रिशन करने का प्रोसेस हमने पढ़ा, जिसमें हम किस तरीके से हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। उसमें क्या क्या था? इंजेशन था, डाइजेशन था, एब्जॉर्प्शन था, एसिमिलेशन था एंड देन इजेशन था। इंजेशन में हमारा फूड लेने का तरीका, फूड जो हम एब्जॉर्ब करते हैं वो होता है डाइजेशन, फूड को कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन फूड को एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन फर्दर उस डाइजेस्टेड फूड को आगे सेल में ट्रांसपोर्ट करना, और इजेशन वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव कर देना। उसके बाद हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़े जो सिक्रेटिव डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ी जो सलाइवर रिलीज करती है, लीवर पढ़ा जो बाइल जूस सिक्रेट करता है, पेनक्रियास पढ़ा जो पेनक्रेटिक जूस रिलीज करता है, और यहीं पे हमने पेप्सिन एंजाइम के बारे में पढ़ा था जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। और हमने अलग उसमें हम उसके बाद हमने एनिमल में यानी कि जो रूमिनेंट है उसमें डाइजेशन का प्रोसेस देखा, वो किस तरीके से फूड डाइजेस्ट करते हैं। उसके अंदर हमने अलग अलग पार्ट देखे, उसके अंदर सीकम देखा हमने, उसके बाद जो हमने और क्या देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में सीकम पाया जाता है जो डाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो कड होता है, कड यानी कि जो अनडाइजेस्टेड या पार्टली डाइजेस्टेड फूड है वो जो आता है वापस मुंह के अंदर आता है,
और लगातार उसको चबाया जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम रूमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था, इसके अलावा चैप्टर से पेपर में कुछ आने वाला नहीं है। जो था मैं आपको इस चैप्टर में कवर करा चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके की और वीडियो लेके आ पाऊँ। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न विद पवन, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद पवन ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, द लर्निंग पाथ विद पवन। मिलते हैं आपसे एक जल्दी एक नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।